काजी फायज ईसा साहब का किस तरह का राज खुल गया। फ़रोग़ हबीब क्या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं या ज़िंदा हैं, ये कंट्रोवर्सी क्यों फैलाई गई। मियाँ साहब की वापसी कब और कैसी होगी। इमरान खान पर एक और पाबंदी, वो किससे बात नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले हम बात करेंगे कि काजी फायज ईसा साहब का राज खुल गया। किस तरह का राज खुला। साबित हुआ जो 4 बड़ी हीरिंग्स की उन्होंने, जिसमें बहस हुई, समाअत हुई, पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न के ऊपर बराह रास्त दिखाया गया और उसमें देखा गया कि काजी फायज ईसा जो हैं वो खुद ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बातूनी हैं और दूसरे को बात नहीं करने देते। इससे ये लगा कि अगर एक जज खुद ज़्यादा बोले और वकील को कम बात करने दे, उसे रोके, उसे टोके, क्योंकि जज को कम बोलना होता है। जज सुनता है, वकील बोलता है, वकील बहस करता है, दोनों वकील दलाइल देते हैं, जज बीच में हिंट्स देता है, जहां ज़रूरत हो बात बताई जाती है, बात पूछी जाती है। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ सारी गुफ्तगू में इस सारी 4 समातों के अंदर ये महसूस हुआ कि ना सिर्फ काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बातूनी हैं, बल्कि वो जज कम हैं और वकील ज़्यादा हैं। क्योंकि वकील ज़्यादा बोलते हैं, जज कम बोलता है, तो लिहाजा फिर वो जज ना ठहरे। रवैये बताते हैं, अल्फाज बयान करते हैं, कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, दिमाग अंदर सोचता है, दिल के अंदर वसवसे पैदा होते हैं कि आखिर क्या होगा इस निज़ाम अदल का, इस अदलिया का, इन जजों का। सख्त होना अच्छी बात है, दलेर होना उससे अच्छी बात है, इंसाफ पसंद होना और अच्छी बात है, मजलूम की आवाज़ उठाना, उसकी आवाज़ बन जाना, ये सबसे अच्छी बात है। मगर कब इंसाफ होगा, कैसे इंसाफ होगा, जब आप सुनने को आदी नहीं, आप किसी को बयान नहीं करने देते, आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तो ये आपकी ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर चीज़ें तो नहीं होंगी। जब ऐसे रवैये होंगे, ऐसी अदाएँ होंगी, तो फिर ना तो आइन के ऊपर अमल होगा, ना किसी कानून की पासदारी होगी, ना आप किसी फैसले के नतीजे पे पहुंचेंगे, ना आप कोई फैसला कर पाएंगे। तो लिहाजा रवैयों में नरमी लानी है, कम बोलना है, ज़्यादा काम करना है। चूँकि हमारे पास काम बहुत है, तो राज ये खुला है कि काजी फायज ईसा सब ज़्यादा बोलते हैं, वकला को नहीं बोलने देते। ये सब वकला की शिकायत है, ये हम नहीं कह रहे, ये हकीकत है जिसको बयान करना ज़रूरी था। फिर देखिए कि फ़रोग़ हबीब की मुख्तलिफ़ खबरें चलाई गई, फैलाई गई। ये खबर किस सुराख से निकलती है, उसमें कितने सांप और बिच्छू छुपे हैं, इन सराखों से खबरें क्यों निकाली जाती हैं, ऐसी खबरें क्यों दी जाती हैं, इसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है। ये गोरखधंधा है जिसको हम सुलझाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फ़रोग़ हबीब जो हैं वो ज़िंदा हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वो अल्लाह को प्यारे नहीं हुए। जब वक्त आएगा तो मैं आप फ़रोग़ हबीब कोई भी हो, सब ने यहाँ से जाना है। ये वही नुक्ता है जिसको हम भूल जाते हैं, जिसको हम याद नहीं करते। हम नमाज जनाजा में जाते हैं, सकता तारी होता है, फिर भूल जाते हैं ये ज़िंदगी क्या है, इसके बाद मौत है, क्या चीज़ें हैं। अगर यही बात सामने आ जाए तो यकीनन इंसान बड़ी हद तक गुनाहों से बच सकता है। अल्लाह के हुकूक की हो सकता है आप पासदारी ना करें, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं एक दिन कब्र में चला जाऊंगा, मैं वहाँ पे अकेला होऊंगा, तो कम से कम बंदों के साथ आप नाइंसाफ़ी नहीं करते। आपके अंदर एहसास पैदा होता है, महसूस करने की हिस्सें काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे ये खबरें इसलिए दी जाती हैं, डर नहीं है, खौफ नहीं है खुद में, और दूसरों को खौफ दिलाना है। और वो इसलिए कि पहले इमरान रियाज का मामला हुआ, डराया धमकाया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, अब बाकियों को फेंटा लगाया, वो वादा माफ गवाह बन गई। उस्मान डार हूँ, सदाकत अब्बासी हूँ। आप फ़रोग़ हबीब को ये खबर फैलाई गई कि उसको इतना मारा गया कि वो मर गया। ये खबर इसलिए फैलाई गई कि बाकी खौफ में आ जाएं, जिनको पकड़ना है वो डर जाएं, जो पकड़े गए हैं वो और खौफज़दा हो जाएं, और जैसे हम कहते हैं वो वैसे करें और बयान दे दें और 9 मई की मज़ामत करें, इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलें। तो इस वजह से ये खबरें फैलाई जाती हैं, लेकिन वो लोग ज़िंदा हैं। ये खबर फैलाने का मकसद ये है कि सबको डराया जाए। अब तो ये भी खबर आ रही है कि कहीं शाह महमूद कुरैशी, कहीं परवेज़ इलाही, कहीं शेख रशीद जैसे लोग जो हैं उनके भी इंटरव्यू जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। लेकिन ये जो उस्मान डार का इंटरव्यू था और सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू तारीख में कभी नहीं हुए। ये गन पॉइंट के ऊपर इंटरव्यू लिए गए हैं, ये नकली हैं, ये असली नहीं हैं, ये जाली हैं।
और लोगों को डराया जा रहा है, वो हरकतें की जा रही हैं जिनके बारे में किसी ने कभी वहम व गुमान भी नहीं था। लेकिन देखते हैं कब तक ये चीज़ें होंगी। तो छोटे छोटे नुक्ते और करेंगे डिस्कस। इमरान खान के ऊपर पाबंदी इस हवाले से है, आप अपने हकीकी बेटों से जो है बात नहीं कर सकते। जेल सुपरडेंट जो है उसने इनकार कर दिया कि खान साहब आप गद्दार हैं, आपने साइफर को एक्सपोज किया, सामने लाया, आपने कौम को शऊर दिया, आपको गोलियां क्यों लगी थी लिहाजा आप गद्दार हैं, आपको गोलियां सीने पे खानी चाहिए थी, आप बच गए, आप गद्दार हैं, आपके ऊपर 200 FIR हो गई लिहाजा 500 FIR होनी चाहिए थी, आप गद्दार हैं, आपने आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की, आइन के ऊपर अमल करवाने की कोशिश की लिहाजा खान साहब आप गद्दार हैं, आपने कोयटा में बंदा मरा, आप जमान पार्क में बैठे रहे और आप वहाँ गए नहीं, खुद नहीं मारा लिहाजा आपके ऊपर FIR थी, खान साहब आप दहशतगर्द हैं, खान साहब आपको हमने जेल में पकड़ा, रेंजर्स ने आगे पकड़ा, फिर आपको छोड़ना पड़ा क्योंकि आप गद्दार हैं, आपको गिरफ्तार रखना चाहिए था, आपको गिरफ्तारी से रिहाई क्यों मिली? खान साहब आप अटक जेल में थे, आप अडयाला जेल में हैं, आप छोटे सेल में रहते हैं क्योंकि आप गद्दार हैं। इस मुल्क के अंदर गद्दार और दहशतगर्द बानी पाकिस्तान की बहन बन गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन गए, कौन कौन नहीं बना, लेकिन वो लोग बड़े पवित्र हैं, बड़े पाक साफ हैं जो सबको ये टाइटल देते हैं। तो एक गद्दार को, एक दहशतगर्द को, एक आम इंसान, जिस शख्स ने मुल्क के अंदर फलाई काम किए, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के दिया, जिसने कौम को शऊर दिया, जिसने अच्छी और सच्ची बातें की, उस शख्स को अपने हकीकी बेटों के साथ बात नहीं करने दी जा रही। वो शख्स जो हकीकी आज़ादी मांगता था उसे कह दिया गया कि यहाँ आज़ादी नहीं है, यहाँ आज़ादी छीन के लेनी पड़ती है, यहाँ आज़ादी मांगने से नहीं मिलती। तो लिहाजा खान साहब हकीकी आज़ादी मांगते थे, आज ऐसी आज़ादी नहीं है कि आपने हकीकी बेटों से बात कर सकें, और वो भी अदालत के हुक्म के बावजूद। जेलर सुपरडेंट इतना तगड़ा, इतना बड़ा आदमी कि खान साहब को बात नहीं करने दे रहा। मियाँ साहब की वापसी कब होगी, कैसी होगी? लंदन से वो कल या परसों, मेरे ख्याल से, माजरत में डेट और टाइम भूल गया हूँ, वो निकलेंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, अल्लाह के घर में जाएंगे, सजदा रेज होंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, उम्रा करेंगे, उसके बाद कुछ मीटिंग्स होंगी, फिर दुबई आएंगे, दुबई से फिर पाकिस्तान जाएंगे। ताहम उनकी आमद पाकिस्तान में अभी तक मशकूक कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है मियाँ साहब जाएंगे। मियाँ साहब की जो परवाज़ है उसका नाम है उम्मीद पाकिस्तान। मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान के ऊपर वहाँ जलसा करेंगे जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। वहाँ लोग आएंगे, कौरमा बनेगा, बिरयानी बिकेगी, लोग खाएंगे, लोग तरोताज़ा हो जाएंगे, जहन उनके बदल जाएंगे। बिरयानी में शायद कोई बंगाली बाबे के तावीज़ जादू टूने होंगे जो बिरयानी में पड़े होंगे, और लोग खा के मियाँ साहब के नारे लगाएंगे, वोट देंगे, नोट देंगे, वोट को इज्जत देंगे, फिर वो हकीकी आज़ादी भी लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन मियाँ साहब की वापसी लंदन से सऊदिया, सऊदिया से दुबई और दुबई से पाकिस्तान होगी। कब होगी, कैसी होगी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। कल मैं एक लंदन के बेस्ड एक सहाफ़ी हैं, उनके साथ इसके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम करूँगा। मियाँ साहब कैसे हैं, कैसे थे, लंदन में कैसा वक्त गुजरा, अब किन हालात में पाकिस्तान जाएंगे, उनकी सेहत कितनी अच्छी है, वो कपड़े कितने अच्छे पहनते थे, पाकिस्तान जाएंगे तो क्या होगा, क्या कौम को जगा पाएंगे, क्या कौम सो रही है या मियाँ साहब जाग रहे हैं, या मियाँ साहब सो रहे थे अब जागे हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, इसके ऊपर एक मुफस्सल प्रोग्राम करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।